मनुष्य में ये शक्ति है कि वो मन से जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। इसलिए संतों ने एक कहानी बताई है, आपने सुनी होगी, फिर से सुनिए। तो जंगल में घूमते घूमते एक आदमी रास्ता भूल गया और फिर ढूंढने लगा, तो रास्ता मिले ही नहीं। गर्मी के दिन ढूंढते ढूंढते थक गया। 11 बजे 11:30 बजे थक गया। एक बहुत बड़ा पेड़ देखा उसने, अच्छी ठंडी छाया थी उसके, वहां जाके बैठ गया और सोचने लगा। अब उसको पता नहीं वो जो पेड़ था बड़ा, वो था कल्पवृक्ष, यानी जिसके नीचे बैठकर जो इच्छा करते हैं वो तत्काल पूरी होती है। तो वो सोचने लगा कि बहुत धूप है, परेशान हो गया, थक गया हूं, प्यास लगी है, कहीं पानी मिलता तो कितना अच्छा होता। तो न जाने कहां से इतना बड़ा ठंडे पानी का गिलास उसके सामने, सुंदर सुगंधित जल। अब वो प्यास लगी थी, प्यासा था, इसलिए उसने सोचा कुछ नहीं, पानी चाहिए था, पानी सामने दिख गया, पानी पी गया, पूरा गिलास खाली कर दिया। अब जब ऐसा होता है ना तो 1-2 मिनट में फिर भूख लगती है, शरीर के सारे रस फिर से प्रवाहित होने लगते, जठर रस भी प्रवाहित होने लगता है। तो उसको भूख लगी तो उसने कहा पानी की इच्छा हुई तो पानी मिल गया, कितना अच्छा हो गया है। भूख लगी ऐसे ही कहीं से खाना आ जाता तो कितना, तो एकदम सोने की थाली सामने लग गई, 16-17 प्रकार की सब्जी, 4-5 प्रकार की दाल, 8-10 प्रकार के चावल, ये रोटी वो रोटी, बाजरा का रोटला, ये वो सब, और मिठाई 10 प्रकार की। 2-3 आदमी का खाना। अब भूखा तो था ही, बहुत घुमा था पैदल, शुरू हो गया। 2-3 आदमी का अकेला ही खा गया। अब आदमी जब थक के आता है और ऐसा भोजन कर लेता तो तुरंत नींद आती। उसने कहा वाह मस्त भोजन हो गया, अब सोने को मन कर रहा है, बिस्तर रहता तो अच्छे सो लेता, तो बिस्तर आ गया एकदम, तो सो गया। 2-3 घंटा खूब अच्छा सोया, फिर जागा। अब कोई प्यास नहीं थी, पेट में अन्न था इसलिए भूख भी नहीं थी, और विश्राम भी हो गया था। ऐसा आदमी फिर विचार करता है, तो सोचने लगा कि पानी मन में आया, सामने आ गया, भूख लगी, भोजन आ गया, नींद आई, बिस्तर आ गया, यहाँ है तो नहीं कोई, गांव भी नहीं है आसपास, कोई आता जाता भी नहीं है, घना जंगल है, यहाँ कोई भूत भूत तो नहीं। मन में भूत आया, सामने खड़ा हो गया भूत, कल्पवृक्ष के नीचे था ना, ऊंचा पूरा, काला गलोटा, लाल लाल आंखें, बड़े बड़े दांत, 2 सींग। तो इसने देखा अब ऐसा कुछ दिखता है तो लगता है कि वो गुस्से में है, अपने को ही मारेगा। तो ये सोचने लगा अरे ये तो सचमुच यहाँ भूत है, गुस्से में है, ये मारेगा तो नहीं मुझे, खा तो नहीं जाएगा। बस मन में आ गया, भूत ने उसको खा लिया। अपना मन स्वयं का ऐसा कल्पवृक्ष है ना। भगवत गीता में मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मनुष्य मुक्त भी मन से होता है, मन के साथ उपयोग से मन साधन बनाकर होता है, और बांधा भी जाता है मन के कारण ही। तो अपने मन को हमेशा सकारात्मक श्रद्धा युक्त रखना, और जो सुनते हैं पढ़ते हैं वो करना, करने से होता है, न करने से नहीं होता। तो ऐसे ही फिर से 3 मित्र जंगल में भटकने के लिए गए, रास्ता भूल गए, भूख लगी तो सामने एक छोटा वनवासी गांव था, वहां गए, भाई भूखे हैं हम, कुछ तो दो। तो वनवासी बड़े उदार रहते हैं, तो एक ने दूध दिया, एक ने आटा दिया, एक ने गुड़ दिया, एक पुराना बर्तन एक घर से मिला, माचिस की डिब्बी मिली एक घर से। तो फिर जंगल में जाके पत्थरों का चूल्हा बना के उसमें लकड़ियाँ वगैरह जुटा के सुखड़ी बनाने लग गए। अब गपशप में सुखड़ी बहुत ही सूख गई, इतनी सी बन गई, खाना है 3 लोगों को, क्या करेंगे। तो सच्चे मित्र रहते तो क्या, छोटा थोड़ा था बांट कर खाते, लेकिन वो
सही मित्र नहीं थे, इसलिए उन्होंने सोचा एक की भूख मिटती है तो एक खाएगा, लेकिन कौन खाएगा? तो बोले अब खाली पेट हम सो जाएंगे। तो आदमी खाली पेट सोता है तो सपने आते हैं, तो सपने आएंगे। फिर जाग कर सपना बताना अपना, जिसका सपना सबसे अच्छा वो खीर खाएगा। ठीक है, सो गए। थोड़ी देर के बाद एक ने सब दोनों को जगाया, अरे क्या सोए हो, खीर मैं ही खाने वाला हो, इतना सुंदर सपना। तो क्या सपना? तो बोले मैं नींद में जाग गया सपने में और उठ के जाने लगा। जंगल के बाहर एक शहर था, शहर में कोई दिख नहीं रहा था। खोजते खोजते शहर के मध्य में एक बड़ा मैदान था, वहाँ सब लोग जमा थे, मैंने देखे। तो मैंने एडिया उठा उठा के उस भीड़ में देखा क्या कर रहे हैं। तो बीच में एक हाथी घूम रहा था सूंड में माला लेके। मैंने पूछा क्या है? तो उन लोगों ने कहा ऐसा है, इस शहर की राजकुमारी, उसका विवाह है, बहुत ढूंढे लेकिन योग्य आदमी मिला नहीं, तो हाथी के सूंड में माला दी है, माला जिसको पहनाएगा वो इकलौती लड़की है, उसका पति बनेगा और इस शहर का राजा भी बनेगा। तो मैं मजा देखने खड़ा हो गया। सूंघते सूंघते हाथी मेरे पास आया, उसने मुझे सूंघा ऊपर से नीचे और माला मेरे गले में डाल दी। फिर क्या, लोगों ने मुझे कंधा पर लिया, जुलूस निकला, राजमहल में गए और धूमधाम से बैंड बाजे की आवाज़, पटाखों की आवाज़ में, और उस राजकन्या से मेरा विवाह हो गया। मैं राजा भी बन गया, सुंदर राजकन्या का पति भी बन गया, संपत्ति भी आ गई, और क्या चाहिए, इससे अच्छा सपना क्या होता है? तो दूसरे ने कहा अरे इसके लिए जगाया तो इससे तो मैंने अच्छा सपना देखा। कौन सा अच्छा सपना देखा? तो बोले अरे भाई ये राजा, राज्य, राजकुमारी, धन, ये साथ थोड़ी आते हैं। मैं तो सपने में जागा, देखता हूं सामने प्रत्यक्ष नारायण खड़े, शंख चक्र गदा पद्म सहित। तो मैंने तुरंत नमस्कार किया, साष्टांग। तो नारायण ने कहा कि भक्ता, हम तुम पर प्रसन्न हैं, इस जन्म के बाद तुम्हारी मुक्ति पक्की। अब इससे कोई अच्छा है? अब दो तो हो गए, तीसरा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था, मुंडी नीचे डाल के ऐसा। तो उनको लगा इसका सपना अच्छा नहीं, कंपटीशन भी ये नहीं है, वो पूछ लो इसको। पूछा तुम्हारा क्या है? तो नहीं हमारा इतना अच्छा सपना नहीं है, आप दोनों तय करो किसने खाना, मैं तो कंपटीशन में नहीं हूँ। नहीं नहीं फिर भी बताओ, तीनों का सपना सुनने के बाद ही निर्णय होगा। तो अच्छा आप आग्रह कर रहे इसलिए बताता हूँ, फिर मत बता बोलना कि क्यों बताया। मेरे सपने में न राजकुमारी आई न नारायण आए। मेरी आंख खुली तो सामने एक राक्षस खड़ा और बड़ा गुस्से में था। मैं थर थर कांपने लगा। माफ करो दैत्यराज, क्यों ऐसा? तो तुम पर मैं गुस्सा नहीं हूं, तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारे दो है ना तुम्हारे साथ आए हुए, ये नालायक लोग हैं, मैं इस पेड़ पे रहता हूं, इसके तरफ पैर करके सोए हैं, इनको मैं खाने वाला हूं। तो मैंने कहा महाराज ऐसा मत कीजिए, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत दयालु, उनका अपराध भी कुछ नहीं, किसको मालूम आप यहाँ पर रहते हो। तो नहीं, आग में हाथ जानबूझकर डालो या अनजाने में डालो, जलना तो है ही, अपराध हुआ है, अब उनको सजा मिलेगी। तो मैंने कहा महाराज वो मेरे दोस्त है, तो उनके अपराध की सजा आप मुझे दीजिए, मैं मेरे दोस्तों के लिए मरने के लिए तैयार हूं। तो राक्षस ने कहा अच्छा, लेकिन तुम्हारा तो ऐसा अपराध तुमने किया नहीं, ये ठीक है तुम उनकी सजा ले रहे हो, लेकिन तुमने अपराध नहीं किया, इसलिए तुमको जरा नरम सजा होगी। फिर राक्षस ने इधर उधर देखा, पूछा उनके बर्तन में क्या है? तो मैंने कहा महाराज वो सुखड़ी बनी है भूख मिटान। हाँ वो सुखड़ी खा जाओ, यही तुम्हारी सजा है। मैंने कहा महाराज वो तो वो सपना बताने का। बोले सपना अपना नहीं, तुम सुखड़ी खाते हो कि मैं तुम्हारे दोस्तों को खाऊं? तो क्या करता हूं, आपको बचाने के लिए मुझे सुखड़ी खाने पड़ी। तो दोनों दौड़ के वो बर्तन खोलते तो सुखड़ी गायब। अरे भाई हमको बुलाया क्यों नहीं, तीनों मिलके उस राक्षस को भगा देते। तो मैं कितने आवाज दिए, लेकिन तुम्हारे तो विवाह का बैंड बाजा बज रहा था, तुमको सुनाई नहीं दिया होगा, और इनके सामने नारायण प्रत्यक्ष खड़े थे, ये क्यों इधर उधर देखने, अकेला ही पड़ गया मैं। मतलब क्या है, ये सारी बातें जो है सुनने को अच्छा लगता है, पूछने को अच्छा लगता है, करना महत्व की बात है। जो अच्छा सोचते हो वो करना प्रारंभ करो तो जीवन बन जाएगा, करने से होगा। भारत की सेवा करना शुरू करो, हो जाएगा।
थोड़ी इधर उधर गलती, राह भटक गई तो फिर से रास्ते पर आ जाओगे। करते करते सब होता है। अच्छे भाव से, श्रद्धा से, सकारात्मक बुद्धि से करो। जो सुनते हो करके देखो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसी 2 कहानियां मैंने सुनी थी, वो मैंने बताई।